अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वंस अगेन वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत रखे। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट की थी और किसकी बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। और यहाँ पे जी सुबह का टाइम था और मेरी सुबह होती है चाय के साथ। मौसम जैसा भी हो मैंने चाय के साथ ही अपनी सुबह का आगाज़ करना होता है, क्योंकि चाय पीने से ही मेरी ना आंखें सही से खुलती हैं। तो यहाँ पे रात गेस्ट आ गए थे, तो मैं जो है ना थक बहुत गई थी और लेट टाइम तक हम जागते भी रहे थे, तो इसलिए फिर किचन इसी तरह बिखरा हुआ छोड़ के सो गई थी। सुबह फिर मैंने देखा बहुत बुरा हशर नशर हुआ हुआ था किचन का, और बस फिर चुटकी बजाते ही, आपको पता है चुटकी बजाते तो काम नहीं होते, बस थोड़ा सा टाइम लगा। मैंने किचन को क्लियर किया और उसके बाद कुकिंग करनी थी। फिर दिया ने बोला अभी आपने किचन जो है ना क्लीन कर लिया तो कुकिंग आज जो है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो दिया आज खाने में बना रही थी जी बॉयल राइस और साथ में घिए की सब्ज़ी, साथ में चने की दाल डाल के ना बहुत मज़े की लगती है घिए की सब्ज़ी चने की दाल डाल के। और वैसे भी हमारे घर में ना गर्मियों में घिए की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनती है और आपको पता है घिया थोड़ा ठंडा होता है और गर्मियों में इतना मज़े का लगता है। तो तकरीबन वीक में एक दफ़ा हमारे घर में ना घिया चने की दाल का सालन बन जाता है और इतना मज़े का लगता है। और मैं इसमें अदरक थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ और अदरक का जो फ्लेवर है ना इस सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है इसके टेस्ट को। और उसके अलावा मैंने मानो के कुछ ड्रेसेस स्टिच किए थे और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाए थे जो मानो के मैं गर्मियों के कपड़े लेके आई थी। तो मुझे उस व्लॉग पे बहुत से कमेंट्स आए थे कि जब आप स्टिच करेंगी तो हमारे साथ डिज़ाइन ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसकी मैंने जो शर्ट स्टिच किया उसके ऊपर मैंने मल्टी शीशे लगा दिए थे, क्योंकि इसको मैंने ईद पे पहनाना था। थोड़ा सा ये मल्टी टच में था और साथ में जो बॉर्डर था वो मैं ट्राउज़र के नीचे भी लेके आई थी और इसको मैंने बहुत प्यारा सा इस तरह से स्टिच कर दिया था। और उसके ट्राउज़र को मैंने थोड़ा सा गरारे की शक्ल में स्टिच किया था ताकि ईद पे पहना हुआ प्यारा लगे। और उसके अलावा ये एक मानो का मैंने ड्रेस स्टिच किया था ब्लैक, ये मारिया बी का डिज़ाइन है और इसके साथ का बिल्कुल ड्रेस जो है ना अमदीहा का है और खाला बहानजी का मैंने ना एक जैसा ड्रेस बनाया था। और यहाँ पे मैंने ट्राउज़र पे छोटा सा इसको डिज़ाइन बना दिया था, गोल्डन डोरी लगा दी थी, बहुत प्यारा उसने ये पहना था। आपके साथ में शेयर करूँगी उसकी तस्वीरें, बहुत प्यारी लग रही थी मेरी मानो। और थर्ड पे ये सूट मैंने स्टिच किया था, ये शॉकिंग कलर है और ये लॉन बड़ी मज़े की आई हुई है बाज़ार में। इसके ऊपर छोटे छोटे ना मकैश टाइप कुछ लगा हुआ है और इस पर मैंने गला लगाया था। एक्चुअली ये गला मदीहा लेके आई थी अपने लिए और मानो को इतना पसंद आया, उसने बोला मम्मा मेरे सूट पे भी मुझे इस तरह का गला लगा के दें। तो फिर मैंने मानो के सूट पे भी इस तरह का गला लगाया था और साथ में इसको भी मैंने ना ट्राउज़र को गरारे की शेप में स्टिच किया था, क्योंकि मेरी मानो को ना गरारे और शरारे टाइप के ड्रेसेस जो है ना बहुत पसंद है। वो सिंपल सूटों के साथ भी उसका जी चाहता है कि मैं गरारा या शरारा ही मेरा बना हुआ हो, सिंपल जो ट्राउज़र होते हैं ना वो कपड़े उसको ज़्यादा पसंद नहीं आते। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने लेस लगाई थी और साथ में ये जिगजैग डोरी लगाई थी सिल्वर। वैसे जिगजैग डोरी जो है ना सिल्वर और गोल्डन में मैं अक्सर अपने पास रखती हूँ, काफ़ी कपड़ों पे ना ये लग जाती है और लगी भी बहुत अच्छी लगती है। तो ट्राउज़र पे भी मैंने उसी तरह की डोरी लगा दी थी। और ये है जी ब्लैक कलर में, इसके साथ का सूट भी मदीहा का है और मदीहा ने पहना था, इसके साथ ट्विनिंग की थी। और यहाँ पे मैंने दोनों के जो गले थे ना उन पे इस तरह से मैंने लेस लगाई थी, साथ में वही जिगजैग डोरी जो है वो रिपीट की थी। इसका ट्राउज़र सिंपल सा बनाया था। और ये एक है जी ऑरेंज कलर में, ऑरेंज और मस्टर्ड कलर का थोड़ा कंट्रास्ट है और इसके ऊपर लेस भी बहुत प्यारी लग रही थी, ऑरेंज और गोल्डन। और साथ में पाइपिंग मैंने की थी सिल्वर कलर में और बहुत प्यारी सी डोरी है सिल्वर कलर में मैंने इस पे लगाई थी। और ट्राउज़र के नीचे भी सिल्वर पाइपिंग इस तरह से डोरी लगा दी थी सिल्वर वाली, बहुत प्यारा ये सूट लग रहा था। कुछ कपड़े ये पहन चुकी है, कुछ अभी इसके अभी नए पड़े हैं, इसने अभी तक नहीं पहने हैं। तो ये ग्रीन कलर का सूट था, ये भी बहुत ही प्यारा कलर है, कैमरे में इतना प्यारा नहीं आ रहा जितना ये ओरिजिनल में ना बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके ऊपर भी मैं इसके साथ मैरून कलर की लेस ले आई थी और साथ में अगेन मैंने जो है ना जिगजैग सिल्वर डोरी इस पे लगा दी थी। और सिल्के मेरी मानो के कपड़े इतने इतने माशाल्लाह प्यारे लग रहे थे। और ये वाला ड्रेस अभी इसका बिल्कुल न्यू पड़ा, इसने अभी अभी तक नहीं पहना था। और ये है जी ब्लू और लाइट पर्पल का कंट्रास्ट है और इसकी लेस जो है ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई
आई थी और इसमें वाइट का कॉम्बिनेशन भी था, गोल्ड का भी था, मस्टर्ड सा। और साथ में मैंने फिर क्या किया, लेस में गोल्ड कलर था तो मैंने फिर डोरी जो है ना दोनों कलर की यूज़ कर ली थी, सिल्वर भी और गोल्डन भी। उससे ये सूट बहुत ज़्यादा ना डोरी की वजह से इन्हेंस हो रहा था। और ये है जी रेड कलर का सूट इसका, और ये इसको आई थिंक कुछ बिंदिया कपड़ा करके कुछ बोलते हैं। और ये भी नया ही कपड़ा मार्केट में आया, बहुत प्यारा लगता है, इसमें बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे। और सेम इसके साथ का ड्रेस मेरा भी है और मेरी मानो का भी है। तो यहाँ पे ये ड्रेस है, ये बहुत ही प्यारा। और जब मैं इसके कपड़े लेने गई सबसे पहले मुझे ये वाला ड्रेस पसंद आया था, क्योंकि इसका प्रिंट जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, लाइट लाइट सा गर्मियों वाला। और इसके ऊपर भी मैंने लेस लगाई है बहुत प्यारी ग्रे कलर की, और साथ में सिल्वर डोरी लगा दी थी। और इस तरह से जैकेट सी मैंने बना दी थी। मानो को जैसे गरारे और शरारे पसंद है, इस तरह से मानो को ऊपर गले पे ना जैकेट टाइप की डिज़ाइनिंग बहुत पसंद है। तो ये वाले कपड़े वो इतना रिपीट कर कर के पहनती है। अगर कोई सिंपल स्टिच कर दूँ ट्राउज़र तो वो नहीं पहनती, जिस पे डिज़ाइनिंग वगैरह की होती है उसने रिपीट कर कर के पहनने होते हैं। और ये एक मानो का ड्रेस है, येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। और जब मैंने ये वाला ड्रेस बाई किया था तब मुझे ड्रेस इतना ना पसंद नहीं आया था, बट मानो ने चूज़ किया था। और लेकिन स्टिच होने के बाद मानो को पहना हुआ बहुत सूट किया था, वो येलो और ब्लू। और ये एक है जी सी ग्रीन सा कलर है, और कैमरे में पता नहीं क्यों ये पैरेट कलर सा आ रहा है। और ये इतना लाइट सा, इतना ठंडा सा कलर है, गर्मियों के लिए बहुत ही प्यारा था। और बाद में ये मैं अपने लिए बाय करने गई थी, बट मुझे ये वाला प्रिंट नहीं मिला बाद में। और मानो ये वाले जो ड्रेसेस थे ना, ये वाले वो डेली बेस पे ट्यूशन पहन के जा रही थी। और ये एक मैंने सिया था मदीहा का, और उसमें से थोड़ा सा बच गया था कपड़ा, तो मैंने मानो का स्टिच कर दिया। इसकी शर्ट पे बॉर्डर है, फ्रंट पे भी बॉर्डर है एम्ब्रॉयडरी का, और बैक पे भी है जी इसका एम्ब्रॉयडरी का बॉर्डर। एक्चुअली मदीहा का ट्राउज़र था, उस पर भी एम्ब्रॉयडरी थी। मदीहा ने बोला मैंने प्लेन ट्राउज़र बनाना है, और फिर जो इसका मदीहा का ट्राउज़र का कपड़ा था उसकी मैंने मानो की शर्ट बना दी, और साथ में मानो को प्लेन ट्राउज़र ले दिया था। और यहाँ पे मैंने इसके जो ट्राउज़र है उस पर इस तरह से गोल्डन डोरी लगा दी थी। बहुत ही प्यारा सा ना इसका जो ड्रेस बिल्कुल रेडीमेड लग रहा था। तो यहाँ पे मैं चली गई थी शाम को केक बाय करने के लिए लेयर पे, और 3 मिल केक जो कि सबका फेवरेट है वो लेना था, क्योंकि आज है मामू की बर्थडे और हमने मामू को देना था सरप्राइज़। तो मैं मामू के लिए केक लेने चली गई थी। यहाँ पे मैं मामू का नाम लिखवा रही थी, और पता नहीं कौन सी बर्थडे है मामू की, 51, 52 या 53, आई होप सो, पता नहीं। तो मैंने यहाँ पे केक ले लिया था, और फिर मैं आ गई थी जी यहाँ पे। मुझे लेना था पिज़्ज़ा सबके लिए, ट्विस्ट पे मैं आई थी पिज़्ज़ा लेने के लिए, और पिज़्ज़े का मैंने ऑर्डर दे दिया था। तो यहाँ पे अब मैं वेट कर रही थी। और सबसे जो बुरा काम मुझे लगता है ना, जब आप कहीं पे भी खाना खाने जाते हैं, यहाँ लेने भी पैक करवाना भी होता है, तो जो बैठना पड़ता है ना, वेट करना पड़ता है, सबसे मुश्किल काम दुनिया का ना मुझे ये लगता है। और अक्सर होता है ना जब हम बर्थडे पे या कहीं भी किसी जगह पे जाएं घूमने फिरने, और जब हम रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं और ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर के बाद अगर तो हमारा खाना 10 से 12 मिनट में आ जाए तो मुझे बड़ा मैं हैप्पी फील करती हूँ। लेकिन जहाँ पे 20 से ऊपर मिनट्स हो जाए ना वेट करते करते, पता नहीं क्यों मुझे बड़ी एंग्जाइटी होती है कि इतना टाइम अब वेट करते करते मुझे वेट करना बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़े का वेट कर रही थी, और बाहर बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। अब मुझे ये टेंशन थी कि मेरे पास केक भी था और साथ में पिज़्ज़ा था, और मुझे बाइक पे वापस आना था, तो मुझे ये था कि अब सारा कुछ भीग ना जाए। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग फिर घर पहुँच गए थे, और यहाँ पे मानो रेडी होके बैठी है, मामू के लिए गिफ्ट लेके आई थी मानो। और यहाँ पे वो मामू को ना 3-4 चीज़ें बता रही थी, और मामू को पूछ रही थी आप गेस करें कि मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। और कभी मामू को कह रही थी मैं आपके लिए कैंडीज़ लेके आई हूँ, कभी कुछ बोल रही थी, कभी कुछ। तो यहाँ पे उसने मामू को गिफ्ट दे दिया था, और गिफ्ट में था जी बॉडी स्प्रे, मामू का फेवरेट। और यहाँ पे केक को हम कर चुके हैं ओपन, अब मामू केक कट करेंगे, और मानो ने साथ में नाइफ पकड़ेगी, क्योंकि मानो को बस यही होता है कि बर्थडे किसी की भी हो, केक तो मैंने ही काटना है। तो यहाँ पे मानो मामू के साथ मामू मानी का हैंड पकड़ के केक कट करवा रही थी, और उसके बाद सारे एक दूसरे को केक खिलाएंगे। और मामू ने कहा था जी रात का खाना जो है हम लोग बाहर जाके खाएंगे। मामू ने सबको अपनी बर्थडे की खुशी में सबको खाना खिलाना था बाहर। और लेकिन अब तो इतना ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय कर लिया था, केक भी खा लिया था और पिज़्ज़ा भी खा लिया था, कि हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे बिल्कुल भी ना खाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो फिर हम लोग लेट टाइम गए थे, 11 बजे रात को, 11 बजे के बाद।
और रात को जब वापस आए थे तो हमें 2 ढाई बज गए थे घर वापस आते हुए। तो यहाँ पे जी आगे चल के मैं बताऊँगी कि हम लोग कहाँ गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे मानो बहुत खुश है, केक खा रही है क्योंकि 3 मिल केक जो है ना मानो का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा जो है 2 फ्लेवर में रेडी करवाया था, फजीता था, साथ में आई थिंक टिक्का था या बारबेक्यू, मुझे अब याद नहीं है दूसरा फ्लेवर कौन-सा था। तो यहाँ पे मानो पिज़्ज़ा खाने की तैयारी कर रही है क्योंकि हम सब में से ना सबसे ज़्यादा मानो जो है ना पिज़्ज़ा लवर है। इतने शौक से पिज़्ज़ा खाती है और मदीहा भी खाती है शौक से। मुमानी शौक से खाती हैं और मानो और साथ में मदीहा, ये 3 लोग जो है ना पिज़्ज़ा लवर हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, हाँ कभी कभार एक आध बाइट ले ली, बस ले ली। तो ये है कि मुझे इतना नहीं पसंद पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे जी ख़्याम पे, ख़्याम डेरा पे जो स्टेडियम के पास है। और यहाँ पे इन्होंने अपने रेस्टोरेंट के अंदर ना छोटा सा बच्चों का प्ले लैंड बनाया हुआ है। और यहाँ पे आके मानो मेरी जो है ना इतनी खुश हो रही थी, इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी। मानो हो और बस प्ले लैंड हो, बस फिर मानो का ना निकलने का दिल नहीं करता। और मुझे ना मानो को देख के मदीहा का जो है ना बचपन वो याद आ जाता है। तो मदीहा को अक्सर हम लोग लेके जाते थे प्ले लैंड में। उस वक़्त सिंदबाद होता था, बहुत नया-नया उस वक़्त वो बना था, तो काफ़ी वहाँ पे रश होता था सिंदबाद में। और सिंदबाद के सामने स्टेडियम के झूले लगे हुए थे। तो वहाँ पे जब भी हम लोग मदीहा को लेके जाते थे तो ना बहुत ये एंजॉय करती थी। 2 घंटे 3 घंटे जितनी देर मर्ज़ी ये खेल लेती थी। लेकिन उसके बाद जब हम लोग बोलते थे कि घर चलें तो बस इसका मूड ऑफ हो जाता था। और मेरी मामा बोलती थी हँसते-हँसते ये जाती है। तो लेकिन जब प्ले लैंड से बाहर निकलती है ना तो इतना मूड ऑफ करके रोते हुए वापस आती थी। तो मामा अक्सर बोलती थी कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको लाने का, इससे अच्छा बेहतर तो यही था हम लोग इसको लाते ही ना। तो इतना ही इसने मूड ऑफ करके जाना था। तो वही हाल इसका अरीशा का भी है। और बच्चे मेरा ख़्याल में सभी ऐसे ही होते हैं, बड़ी खुशी-खुशी जाते हैं, लेकिन बस वो मूड ऑफ हो जाता है जब उनको घर जाने का बोला जाए। तो यहाँ पे हम फिर आउटडोर की साइड पे आके बैठ गए थे क्योंकि लेट हो चुका था, रेस्टोरेंट उनका क्लोज़ होने लगा था। तो हम फिर आउटडोर ओपन था, इधर आके बैठ गए थे। तो यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत ठंडी हवाएँ चल रही थीं। और शुक्र है हम लोग का खाना जो है ना एंड पे था, फिनिश हो चुका था तकरीबन। हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे जब ना बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर हम लोग बारिश में घर आए थे। और उसके बाद खाला का फ़ोन आ गया था अमेरिका से और उन्होंने हमें दी गुड न्यूज़ कि नेक्स्ट वीक वो आ रही हैं, बल्कि 5 डेज़ के बाद ही वो आ रही थी। तो उन्होंने अपनी सीट कंफर्म करवा के हमें कॉल की थी कि मैं 5 दिन के बाद आपके पास आ रही हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना एयरपोर्ट पे जाने का जो है ना कि हम कैसे एयरपोर्ट गए थे और बड़ी खाला को रिसीव करके आए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। यही था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे टिकटॉक और इंस्टा पे भी फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में और किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। आपके लिए मैं कोई अच्छी सी रेमेडी भी लेके आऊँगी क्योंकि आपको पता है समर चल रहा है और स्किन का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ होता है। तो बहुत ही अच्छी रेमेडी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।